योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। Hallelujah. He is our joy. He is our joy. वो आनंद है, वो मेरा आनंद है, वो हमारा आनंद है। So be joyful. If you may be sad, you may be feeling hopeless, you may be feeling sick. आप शायद अपने आप को बीमार, त्यागा हुआ, निराश, कमजोर महसूस कर रहे हैं। बट ही इज द जॉय ऑफ दिस वर्ल्ड, द होप ऑफ दिस वर्ल्ड, द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो लेट अस प्रेज हिम। हम उस महान सामर्थी परमेश्वर की महिमा करें। ऑल द ग्लोरी टू द लिविंग गॉड, ऑल द ग्लोरी टू द लिविंग गॉड। सारी आदर और महिमा हमारे उस जीवित परमेश्वर को। Praise the Lord, hallelujah. Let us move towards the word of God. हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। बहुत ही छोटा सा वचन, सबको अपने चर्च जाना है आज, जरूर अपने चर्च जाइए। We'll see what does Bible say about the loyalty. विश्वास योग्यता के विषय में बाइबल क्या कहती है, निष्ठा के विषय में। एक्चुअली जो वर्ड लॉयल्टी है, निष्ठा, परमेश्वर के साथ हमारी निष्ठा और परमेश्वर की निष्ठा हमारे प्रति। द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 9वीं आयत में बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है,
इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लॉयल्टी इज नॉट अ वर्ड। ये जो शब्द हैं, विश्वास योग्यता, निष्ठावान होना, ये जो शब्द हैं कि ईमानदार होना, ये शब्द नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, वी आर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। हम ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं है, बेईमान है। हम विश्वास योग्य हैं या हम विश्वास योग्य नहीं है। ये हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल है। हम अपने जीवन में इनको शब्दों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑनेस्टी की परंपरा क्यों नहीं पड़ पाई? विश्वास योग्यता की परंपरा उतनी मजबूत क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये लाइफ स्टाइल नहीं बन पाया, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं बन पाया कि हमें अपनी ईमानदारी को, अपनी वफादारी को, अपनी निष्ठा को, एक शब्द है राजभक्ति, जीवन को राजभक्त की तरह जीना, परमेश्वर के भक्त की तरह जीना। तो ड्यूटरनोमी 7:9 कहता है, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वीं आयत कहता है, इसलिए जान रख कि यहोवा परमेश्वर ही तेरा परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य है। ये परमेश्वर का लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है उसकी कि वो विश्वास योग्य है। सनातन परमेश्वर विश्वास योग्य है। आदिकाल का परमेश्वर विश्वास योग्य है। टू बी लॉयल। आज सुबह हम अपनी विश्वास योग्यता को झांके। वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं वो उनके साथ विश्वास योग्य बना रहता है। Nobody can challenge the loyalty of God. From Genesis and before Genesis, बिब्लिकल समय से, बाइबल के समय से परमेश्वर अपनी लॉयल्टी के करोड़ों उदाहरण दे चुका है, अनगिनत उदाहरण देता चला आ रहा है। हम एक रजिस्टर लें और सुबह से शाम तक सिर्फ लिखना शुरू करें कि हम कितने विश्वास योग्य रहे। हम सिर्फ ये बात लिखना शुरू करें कि हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति। अभी मैं समाज के प्रति बात नहीं कर रहा हूं। हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति। हमारी राजभक्ति परमेश्वर के प्रति कैसी है? सेंट पॉलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? द लॉयल्टी ऑफ लव टूवर्ड्स गॉड, लॉयल्टी ऑफ डेडिकेशन टूवर्ड्स गॉड, लॉयल्टी टू मिनिस्टर गॉड्स वर्ड, लॉयल्टी ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य होना,
लॉयल होना, परमेश्वर के वचन की सेविकाई में विश्वास योग्य होना, परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास योग्य होना। वी हैव टू चेक अवर लॉयल्टी टूवर्ड गॉड। कम से कम 24 घंटे एक रजिस्टर लीजिए, कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए कि मैं कितना विश्वास योग्य रहा। वी मस्ट नो, वी मस्ट मेजर अवर लॉयल्टी टूवर्ड्स गॉड। आप कहेंगे ये पेट्रोल थोड़ी ना जो नापा जाए, ये कोई पेट्रोल थोड़ी ना है, ये कोई आलू थोड़ी ना जो नापा जाए। नो, वी हैव टू मेजर। हमें जांचनी पड़ेगी और नापनी पड़ेगी कि हमारी लॉयल्टी, हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति कितनी है। God has been loyal to us from infinite time. आरंभ से परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहा है। आरंभ से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी और वो प्रेम की वाचा थी। He loved Adam and Eve. He sent his son to love this world. आरंभ से वो परमेश्वर के, वो आदम और हव्वा के साथ प्यार की वाचा बांध करके विश्वास योग्य था और प्यार की वाचा बांध के अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ा दिया। दर्दनाक मंजर के बीच से यीशु मसीह गुजरा। कारपेंटर का बेटा मरियम की गोद से, कोख से पैदा हुआ इमैनुअल क्रूस पर से गुजरा। जो लॉयल्टी का कवेनेंट था, परमेश्वर ने स्वर्ग से वो नहीं तोड़ा। वॉज ही नॉट वॉचिंग ऑन द अर्थ एट दैट टाइम? क्या परमेश्वर उस समय जमीन पर नहीं देख रहा था? बाइबल तो बताती है 24 घंटे उसकी आंखें जमीन पर लगी रहती, 24 घंटे उसकी आंखें लगी रहती है। तो क्या वो दर्दनाक दुखी मंजर जमीन पर नहीं देख रहा था कि बेटा कोड़े खा रहा है, कि बेटा पत्थरों से कूटा जा रहा है, कि बेटे की पीठ पर हंटर पड़ रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, कि बेटा सलीब पर ठोका जा रहा है। दर्दनाक मंजर के बीच में गॉड वॉज लॉयल। वो विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य बना रहा। सेंट पॉलुस कहते हैं इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस गॉस्पेल। पॉलुस ने इस रहस्य को समझ लिया। जब पिता अपने बेटे को डाकुओं के बीच में क्रूस पर सेक्रीफाइस होते हुए, सलीब पर चढ़ते हुए, पिता को शर्म नहीं आई। गॉड वॉज नॉट अशेम्ड दैट his own begotten son is being crucified with two thieves. दो डाकुओं के साथ मेरा बेटा सलीब पर लटकाया जा रहा है। शर्म नहीं आई। मुझे एक पेरेंट्स मिले और वो पीटीएम से लौट के आ रहे थे। उनके बच्चे के स्कूल में पीटीएम थी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग।
फाइनल रिजल्ट था स्कूल, पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी। टीचर ने बच्चे की ढेर शिकायत करी। क्लासरूम में और भी पेरेंट्स आकर के बैठे हुए थे, अपनी वेटिंग लिस्ट में थे। रोल नंबर के हिसाब से नाम पुकारा जा रहा था। पेरेंट्स आगे जाते थे, टीचर्स उनके बच्चों के बारे में कुछ बताती थी। पता उन पेरेंट्स ने क्या बोला? उन्होंने कहा, ब्रदर, जब हम क्लास में गए तो हमने ब्लैक बोर्ड पर देखा फर्स्ट 10 बच्चों के नाम लिखे हुए थे। हमारे बच्चे का नाम नहीं था। हमें बहुत शर्म आई, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड पे एक वो माँ बाप बैठे हुए थे जिनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आया था, और लेफ्ट हैंड साइड पे जिनका बच्चा 5th पोजीशन पे आया था। हम बीच में थे और वो आपस में बात कर रहे थे। मैं उनकी सुन रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, आपके बच्चे का नाम है? तो मैंने कहा नहीं। कहने लगी, ब्रदर, मुझे बहुत शर्म आई। उसके बाद जब टीचर ने नाम पुकारा तो मेरा बच्चा तो 3 सब्जेक्ट में फेल था। टीचर ने बहुत सारी बातें सुनाई। मुझे बहुत शर्म आई। गॉड वॉज नॉट अशेम्ड कि उसका बेटा यीशु मसीह डाकुओं के साथ सलीब पर लटका हुआ है। बिकॉज गॉड ऑफ हेवन वॉज प्रूविंग हिज लॉयल्टी टू दिस वर्ल्ड। गॉड ऑफ हेवन वॉज प्रूविंग हिज लॉयल्टी। परमेश्वर अपने राज धर्म को, अपनी निष्ठा को इस पृथ्वी के लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए, He was not ashamed. We break the loyalty so many times because we are ashamed so many times. We feel ashamed. Sometimes we get nervous and we break the loyalty. Sometimes we go through the valley of darkness and we break the loyalty. हम अंधकार की वादियों से गुजरते हैं, विश्वास योग्यता को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की प्रति निष्ठा को तोड़ देते हैं। हम कठिन दौर से गुजरते हैं, हम तोड़ देते हैं। हम दर्द से गुजरते हैं, हम तोड़ देते हैं। हम परेशानी में गुजरे, हमने तोड़ दी। लॉयल्टी टूवर्ड्स गॉड। St. Paul says, I am not ashamed of the gospel. क्या मिला तुझे? समुंदर के थपेड़े, कोड़े बेंत, कैद खाना। पौलुस, क्या मिला तुझे? I am not ashamed of my gospel. और पौलुस कहता है, क्या है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? न नंगाई, न काल, न तलवार, न भूख, न कोई और सृष्टि, न स्वर्गदूत, कोई मुझे परमेश्वर के माई लॉयल्टी कैन नॉट बी चेंज्ड। माई लॉयल लव टूवर्ड्स गॉड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये जो मोहब्बत है मेरी, ये चैलेंज नहीं हो सकती। इसको कोई हालात बदल नहीं सकता। एज माई फादर इन हेवन वॉज लॉयल इन हिज लव, माई लव इज ऑल्सो लॉयल टू माई फादर। मेरे परमेश्वर का प्यार जैसे हर वक्त में, हर क्षण में, हर पल में विश्वास योग्य रहा है। प्यार की विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता शुरू प्यार से ही होती है। लॉयल इन योर लव। टू बी
लॉयल इन योर लव। आप प्यार करते हैं तो विश्वास योग्य किसी भी हालात में रहना सीखिए। इफ यू लव समवन, इफ यू लव गॉड। होशिया चैप्टर 6 वर्स 6 सेज इन द ओल्ड टेस्टमेंट, होशिया नबी की पुस्तक 6 अध्याय 6 आयत कहती है, फॉर आई डिलाइट लॉयल्टी रादर देन सेक्रीफाइस। कुछ लोग क्या करते हैं कि विश्वास योग्य नहीं रहते, अपने ढंग से जीवन जीते हैं, लेकिन ये दान देने का कार्यक्रम करते रहते हैं। थोड़ा सा दान दे दो और फिर जिंदगी को कैसे भी जियो। एंड सो मेनी टाइम्स पीपल ऑफ गॉड आर ऑल्सो लाइक दैट। परमेश्वर के लोग भी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि दान तो ले लेते हैं, लेकिन दान देने वाले के विश्वास योग्यता को कभी भी चेक नहीं करते, बताते नहीं कि देखो ये काम तुम गलत कर रहे हो, ये चीज गलत हो रही है। आई डिलाइट, बाइबल कहती है, परमेश्वर कह रहा आई डिलाइट, मैं इस बात से खुश होता हूं कि तुम विश्वास योग्य रहो रादर देन सेक्रीफाइस। तुम दान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्यता में जीना। तुम्हारी आर्ट ऑफ लिविंग में लॉयल्टी, तुम्हारे लाइफ की लॉयल्टी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप कुछ दे ही, आप कुछ दीजिए, ये कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है, ये ऑप्शनल है। कंपल्सरी टू बी लॉयल, विश्वास योग्य, राजधर्म का पालन करना, निष्ठापूर्वक परमेश्वर की भक्ति करना, निष्ठापूर्वक परमेश्वर से प्यार करना। बट जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है सैक्रिफाइसेस में। सैक्रिफाइस इज सेकेंडरी। जो सैक्रिफाइस करना है, दान देना है, भेंट देना है, अर्पण करना है, ये बात की बात है। जो पहली बात है वो ये है टू बी लॉयल, लॉयल टू योर चर्च, लॉयल फॉर योर फैमिली, लॉयल फॉर योर परमेश्वर के बाद जो परमेश्वर के साथ, राजधर्म के साथ जुड़ता है, वो अपने चर्च के साथ लॉयल होता है, वो अपने पास्टर के साथ लॉयल होता है, वो खुदा के लोगों के साथ लॉयल होता है, वो अपने सिखाने वालों के साथ, जो उन्हें परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, उनके साथ लॉयल होता है। वो अपने परिवार में अपनी बीवी बच्चों के साथ लॉयल होता है, वो अपने रिश्तों के अंदर लॉयल होता है, उसके रिश्तेदार उस पर भरोसा करते हैं, वो अपने समाज में लॉयल होता है, वो अपने देश के लिए लॉयल होता है। लॉयल्टी स्टार्ट्स फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड। निष्ठा, राजधर्म, विश्वास योग्यता परमेश्वर के सिंहासन से शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर आदि काल से विश्वास योग्य रहा है। बाइबल कहती है वो इतना विश्वास योग्य रहा यीशु मसीह के लिए कि उसने उफ नहीं करी। जैसे भेड़ ऊन कुतरने के वक्त और भेड़ी वध होने के वक्त शांत खड़ी रहती है, वो खामोश रहा। समटाइम्स
problems come in our life and break our loyalty. कुछ समस्याएं, कुछ हालात ऐसे आते हैं, वो समय खामोश होने का और परमेश्वर की ओर देखने का समय है. Son of God was watching towards the heaven. He started his word from cross. जो शब्द उसने क्रूस से कहा, कनेक्शन देखिए. उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर. He was connected with the throne of God so that the loyalty, the rope of the loyalty, the series, the chain of the loyalty should not break. विश्वास योग्यता की वो कड़ी टूट ना जाए. In the pain, in the agony, in the broken, in the wounds, he connected himself from the throne of the heaven. He connected himself. In all your agonies, in all your pains, अपने दर्द में, अपनी पीड़ा में, खतरनाक जीवन के मंजर के अंदर अपने जीवन को परमेश्वर के सिंहासन के साथ जोड़ दीजिए. You will always be loyal. यीशु मसीह ने पिता के साथ जोड़ दिया. एंड देखिए 7वीं वाणी सुनी, देखिए मैंने आपको गुड फ्राइडे पे बताई थी. हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप दूं. He remained connected. He remained connected. वो स्वर्ग के सिंहासन के साथ जुड़ा रहा जब तक उसने प्राण त्याग नहीं दिए. टू प्रूव हिज लॉयल्टी. लेकिन बाइबल कहती है, इफ यू बिकम अनफेथफुल, आई रिमेन फेथफुल विद यू. यदि तुम अविश्वासी भी हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ विश्वासी योग्य बना रहता हूं. कनेक्ट योर सेल्फ विद द थ्रोन ऑफ गॉड. जब लगे कि मेरे लॉयल्टी, मेरी विश्वास योग्यता, मेरी निष्ठा, मेरा राजधर्म, मेरे जीवन की शैली, मेरी जीवन शैली, आर्ट ऑफ लिविंग टूटने वाली है, जब ऐसा महसूस हो, मोर कनेक्शन विद गॉड, और ज्यादा परमेश्वर को ढूंढो. यू विल नेवर ब्रेक. तुम कभी नहीं टूटोगे. आई एम गोइंग टू प्रे. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं. चेक योर लॉयल्टी. अपने राजधर्म को, अपनी निष्ठा को, अपनी विश्वास योग्यता को अवश्य जांचें. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. हालेलुया. आज शाम को हम परमेश्वर के वचन के साथ 5 बजे संजय गुप्ता फेसबुक पेज पर मिलेंगे. शाम 5 बजे. परमेश्वर आपको आशीष दे. प्रार्थना करने जा रहा हूं. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, इबादत का दिन है. लोग अपने चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे. प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके. अपने पास्टर्स के लिए आशीष का कारण बन सके. अपने चर्च के लिए आशीष का कारण बन सके. अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सके. प्रभु जी ऐसी आशीष दीजिए. अनुग्रह करिए. दया कीजिए. आप महान परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं. प्रभु कृपा करिए. सारे दिन के लिए गाइडेंस दीजिए. अनुग्रह करना प्रभु. अपने बच्चों पर दया करना. स्प्रेड दिस वर्ड. स्प्रेड दिस वर्ड. ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो लोग इस संदेश को प्रभु जी शेयर करते हैं, उन्हें प्रभु अत्यधिक कई गुना आशीष दे. यीशु मसीह के नाम में आमीन. 9411958464 ये वो नंबर है जिसपे आप अपने दान, दशवां, धन्यवाद की भेंटें भेजते हैं. अनाथ बच्चों के लिए दान भेजते हैं. 9997730585 जरूर व्हाट्सएप मैसेज करिए. प्रार्थना करेंगे. हम प्रार्थना के जवाब देते हैं. यदि आपको तेल पर, जल पर, बीमारों के कपड़ों पर प्रार्थना करवानी है तो डू कॉल अस. हमें जरूर
हमें जरूर कॉल करिए, हम प्रार्थना करेंगे। कभी कॉल नहीं उठता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़िए। वी विल गिव यू टाइम, हम आपको समय जरूर देंगे कि आप इस टाइम कॉल करिए हमें। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खुश रहिए। वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं। और दिन में 7 बार मैं अपने परिवार के साथ आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। शाम 5 बजे जरूर जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड, आई हैव समथिंग गुड फॉर यू। हालेलुया, वी लव यू।